पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो लॉजिक गेट्स है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये वाला वीडियो अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको अवेलेबल करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। तो लॉजिक गेट्स की जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी थी कि वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो कुछ सिग्नलों को आने देते हैं और कुछ को रोक देते हैं, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर हमने मुख्य लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा था कि मुख्य लॉजिक गेट तीन तरह के होते हैं: ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। आज हम बात करेंगे सार्वत्रिक गेट के ऊपर। सार्वत्रिक गेट दो तरह के होते हैं, नॉर गेट और नेंड गेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर गेट की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें आर गेट है और नॉट गेट है। मतलब नॉर को अगर आप देखें तो ये आर प्लस नॉट है। देखिए एन ओ आर बन गया है, ये ऐसे बनाइए इसको, एन ओ आर। नॉट प्लस आर या आर प्लस नॉट। तो देखिए नॉट प्लस आर है, लेकिन चूंकि दो इनपुट रखना है तो पहले आर ले लीजिए फिर नॉट ले लीजिए, तो आर प्लस नॉट बोलेंगे इसको। अब पहले आपका आर गेट लगेगा फिर नॉट लगेगा। तो देखिए आर लगाइए पहले, तो ये आपका हो गया आर गेट, है ना, ये आर हो गया। आर में कितने इनपुट होते हैं? दो होते हैं, तो ये दो इनपुट हो गए ए और बी। अब ये आर का आउटपुट हो गया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। अब इस आर के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है, तो नॉट लगा दीजिए। ये नॉट लगा दिया आपने, ये नॉट गेट का सिग्नल, ये संकेत है। अब ये यहाँ है, अब नॉट क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है, बार कर देता है। तो यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, मतलब सिग्नलों को क्या कर दिया? पलट दिया। ध्यान से आप देखें तो चूंकि ये दोनों y लिख रहे हैं, तो एक को आप पहले y डैश कर लीजिए। ठीक है, आप चाहे दोनों y लिखिए, बाद में एक को y डैश कर लीजिएगा, तो वो पता चलेगा, नहीं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा आपका फाइनल आउटपुट है। तो ये आपका फाइनल आउटपुट। अब ये हो गया आपका कि आप अगर इसमें लिखना चाहे डेफिनेशन में, तो ये आर गेट और नॉट गेट से बनता है, बस इतना ही लिखना है। और पहले आपने कौन सा गेट ले लिया? यहाँ ये आर गेट ले लिया, और इधर आपने ले लिया नॉट गेट। क्लियर है? तो ये आर और नॉट से मिलकर बना है। अब यहां पर अगर इसकी आप सत्यता सारणी बनाना चाहें तो इसी स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। कैसे? कि आप यहां पे इनपुट लिखिएगा, इनपुट्स, और इनपुट्स में आप देख लीजिए, दे दीजिए इनपुट पहले तो आप अपने इनपुट्स आपके पास कौन कौन से? एक ए और एक बी है। लिखते कैसे आपको पता है? 00, 01, 10 और 11। तो जब भी दो इनपुट की बारी आए तो आप इसी तरीके से लिखा कीजिए, 00, 01, 10 और 11। अब आपका पहले ये वाला लेना है y डैश, तो y डैश ले लीजिए। ये हो गया a प्लस बी। जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे आपको करना चाहिए। तो अब जोड़िए इनको, तो जीरो में जीरो जोड़ा, जीरो। ये कुल मिला के आपका ऑर गेट बन रहा है ना। अगर आपने पहले ऑर गेट नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। देखिए जीरो में जीरो जोड़ा, जीरो, जीरो में एक, एक, एक में जीरो, एक, और एक में एक को भी आपको एक ही लिखना है, क्योंकि इनपुट या तो जीरो होता है या वन होता है, आउटपुट सॉरी। अब आपका y निकालना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी का बार। बार मतलब पलटा रहा है, सिग्नल को उलट देना। जीरो का उलटना वन, वन का जीरो, फिर वन का जीरो, और फिर वन का जीरो। तो इस तरीके से ये आपका नॉर गेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी में आप लेना चाहें, इसके आगे ही मैं यहां बता देता हूं ताकि कंपैरिजन भी बहुत अच्छा हो जाए। अगर आप चाह रहे हैं कि आप यहां पर नेंड गेट भी करें, देखिए नेंड गेट, ये सार्वत्रिक गेट में दूसरा गेट है, नेंड गेट। अब इसमें देखिए तो यहां पर आपको सिंपल ही दिख रहा है, एंड प्लस नॉट है। ये देखिए, ये नेंड हो गया, जैसे यहां हुआ था आर प्लस नॉट नार, ऐसे एंड प्लस नॉट नेंड हो जाएगा। अब इसको बनाना कैसे? तो पहले क्या बनाएंगे? एंड फिर नॉट। तो यहाँ एंड बनाना है, जैसे वहां पर आपने क्या लिया था? आर लिया था, यहाँ एंड लेना है। एंड में आपको पता है कैसे? सिंपली डी जैसा शेप बनता है, तो ये आपका एंड हो जाएगा। और इसमें भी दो इनपुट है, ये ए और ये बी हो गया। ठीक है। अब ये आया यहाँ पे, आपको पता है एंड में क्या होता है? ए डॉट बी होता है, तो ये ए डॉट बी हो गया। और वाई डैश लगा देना, जैसा यहाँ लगाया था, यहाँ ए प्लस बी था, यहाँ ए डॉट बी हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? यहां से लेकर आए, नॉट गेट में डालो इसको, ये नॉट में डाल दिया, ये नॉट में डाल दिया। अब नॉट में डाल दिया तो इसका आउटपुट क्या बनेगा? y इज इक्वल टू, आपको पता है नॉट में बार लग जाता है, तो ए डॉट बी का क्या हो गया? बार हो गया। तो ये ए डॉट बी और ए डॉट बी का बार, जैसे यहाँ पर ए प्लस बी बना था और ए प्लस बी का बार आया था, वैसे ए डॉट बी और ए डॉट बी का बार आ गया। अब आप देखिए क्या करना है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर अब इनपुट्स ले लीजिए आप, ठीक वैसे ही आपको सत्यता सारणी बनाना है। इनपुट्स ले लीजिए, वैसे ही लेंगे जैसे वहां लिए थे, है ना। ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। ओके, ये इनपुट्स लिया आपने।
क्या क्या लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, बिल्कुल वैसे के वैसे लिया आपने जैसे वहां लिए थे। अब आपका क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टेप फॉलो वही करेंगे जैसे वहां करी थी। वाई डैश बराबर ए प्लस बी था, यहाँ वाई डैश बराबर क्या है, ए डॉट बी है, तो वाई डैश बराबर ए डॉट बी, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ए डॉट बी करो तो जीरो में जीरो का गुणा जीरो, जीरो में एक का जीरो, एक में जीरो का जीरो और एक में एक का एक, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, केवल गुणा करना है, ठीक है, केवल केवल क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। अब आप क्या करने जा रहे हैं इसके बाद देखिए, अब आप ले लीजिए फाइनली y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, तो y करिए और ए डॉट बी का बार करिए, मतलब उल्टा करिए, तो जीरो का वन, वन का जीरो का फिर वन, फिर जीरो का वन और वन का जीरो, तो यहाँ जो आउटपुट आ रहा है वो 1 1 1 0 आ रहा है, यहाँ आउटपुट आ रहा था 1 0 0 0, तो ये वाला जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है ये किसका था, नॉर का था, और ये वाला जो आउटपुट है ये किसका है, नेंड का है, तो ये आपका नॉर गेट हो गया और ये नेंड गेट हो गया। डेफिनेशन बहुत सिंपल देना है, डेफिनेशन में आप कहना कि नॉर गेट मतलब वो गेट जो आर और नॉट गेट से बनता है, नेंड गेट तो वो गेट जो एंड और नॉट से बनता है, आर और नॉट से नॉर, एंड और नॉट से नेंड, और इन गेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक गेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तीन गेट मुख्य गेट है, आर एंड नॉट, और दो गेट हमारे सार्वत्रिक है, नॉर और नेंड।